चलिए बाबू देखिए आपके सामने जो है हम केसीसी ना जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसके पहले वाला वीडियो में दे दिए हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहां q एक क्या है, पूर्णांक है। तो इसके लिए बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मान लेना है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद क्या करना है, मानना है कि माना कि बी, तो बी का वैल्यू आपको जो लेना है वो देखना है कि यहाँ आपको बी का वैल्यू में कितना दिया गया है। 2 दिया रहेगा तो 2 लेना है, 3 दिया रहेगा तो 3 लेना है। अगर हो सकता है क्यू ना देके एम दे दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो अंक क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को बी बराबर मानना है। तो माना कि बी बराबर कितना, 2 मान लिए। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि a इज इक्वल टू होना चाहिए बी क्यू प्लस में क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। जहां जो है r का मान जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। समझ गए। r का जो मान जो होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये r आपका बीच में चल जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। r का जो मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा, पर 20 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझ गए। r का जो मान होना चाहिए, जो शेष होना चाहिए, r का मतलब होता है शेषफल, जो शेष जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, लेकिन 20 से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखिए कि b इक्वल टू 2 माने हैं, तो आपको क्या करना है कि जब जो है, जब r का मान जो रहेगा वो कितना कितना होगा, 2 से तो कम होना चाहिए, 2 से क्या, b से छोटा, b आपको कितना दिया गया, 2, 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। 2 से छोटा कौन कौन होगा, 0 होगा, और कितना होगा, 1 होगा। समझ गए। तो r का मान ले लिए कितना कितना, 0, और कितना ले लिए, 1 ले लिए। अब देखिए, अब क्या करना है आपको कि केस अप्लाई करना है। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या लेंगे, जब जो है r बराबर 0 रहेगा, r बराबर क्या होगा, 0। अब इक्विटी विभाजन प्रमेय का लगाइए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना, r। a का मान a रहेगा, b को हम लोग 2 माने हैं, q तक q रहेगा, और r की जगह पर कितना रखेंगे, 0। तो a इज इक्वल टू हमारा कितना निकल कर आएगा, 2 का q। अब देखिए बाबू ध्यान देना क्या कि 2 क्यों आया, तो q के जगह पर आप कोई भी नंबर रखेंगे तो हमेशा सम संख्या आएगा। 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी नंबर रखिएगा q के जगह पर तो हमेशा कौन संख्या आएगा, सम संख्या आएगा। मतलब a इज इक्वल टू 2q जो है ये हमारा कौन सा पूर्णांक निकल कर आएगा, सम पूर्णांक निकल कर आएगा। ठीक है, मतलब हमेशा का हमेशा सम संख्या ही सम पूर्णांक ही देगा। अब क्या करना है, केस नंबर 2 अप्लाई करना है। ठीक है, a इज, जब r का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। पहले आप 0 माने फिर 1 माने। अब क्या करेंगे, यहां से इक्विटी विभाजन प्रमेय का से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना होगा, r। तो a इज इक्वल टू कितना होगा, b की जगह पर रखेंगे 2q और r की जगह पर कितना, 1। अब देखिए आप जानते हैं क्या है कि कोई भी सम संख्या में या सम पूर्णांक में 1 जोड़ा जाए तो हमेशा कौन सा पूर्णांक आता है, विषम पूर्णांक आता है। ठीक है, तो ये जो आपका 2q है ये आपका सम पूर्णांक है, इसको में 1 जोड़ दिया गया, ये कौन सा पूर्णांक देगा, विषम पूर्णांक आएगा, विषम पूर्णांक आएगा। तो हम आपको दोनों बता दिए कि एक हमारा सम पूर्णांक है, एक हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन में क्या कहा है दर्शाने के लिए कि दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में है और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में है। तो ये बात को हम लिख देंगे नीचे में। अतः
प्रत्येक धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। बस आपका आंसर बनके कंप्लीट हो गया। आइए आपका सवाल जो आता है वो 2 नंबर में आता है, ठीक है। इसके पहले देखिए हम आपको लिख दिए हैं कि क्वेश्चन आपको कह रहा था कि दर्शाना है आपको, तो मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर कितना मान लिए 2 मान लिए। उसके बाद इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का लगाएं, और ए इक्वल टू क्या लिखे बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान कितना कितना लिए 0 और 1 लिए। इसके बाद 2 को केस अप्लाई किए, ठीक है। केस नंबर 1 में लिए कि आर बराबर 0 है और ए इक्वल टू बी आपका जो है इक्वलिटी विभाजन प्रमेय से निकालें कि 2q क्या है सम पूर्णांक है। फिर केस नंबर 2 लिए कि आर का मान कितना है 1 है। फिर इक्वलिटी विभाजन प्रमेय का लगाएं और दर्शाएं यहाँ की विषम पूर्णांक है। नीचे में बस लिख देना है अतः धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। यदि आपको जो है आपको अच्छा लगेगा हमारा वीडियो तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमसे जो है जुड़े और अपनी समस्या को समाधान करने के लिए हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अब जो है अगला सवाल जो है हम लोग करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। धन्यवाद।